Hello friend, welcome to Mechanics Tutorial. Today we are going to solve another numerical on non-concurrent force system by using Varignon's theorem. Okay, it was asked in October 2019 for 6 marks. Again, it is very simple one. Okay, so what is the twist? यहाँ पर 20 Newton horizontal force, 30 Newton vertical force, but 50 Newton is your inclined force and angle is not given. बट आपको फिगर प्रॉपरली ऑब्जर्व करनी है. एंगल नहीं दिया लेकिन उन्होंने डिस्टेंस दिया है. द यूज ऑफ डिस्टेंस टू गेट द वैल्यू ऑफ एंगल. ओके, तो लेट्स से कि दिस इज योर अल्फा. तो बाय यूजिंग ज्योमेट्री tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? फ्रंट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. फ्रंट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. फ्रंट साइड इज 3, एडजेसेंट साइड इज 4. सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 by 4. Okay. So alpha is equal to tan inverse of 3 by 4, and the value of tan inverse of 3 by 4 comes to near 36.87 degree. Okay, ये अगर अल्फा है सपोज, तो यहाँ से अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ की फ्रॉम पॉइंट सी, तो ये भी आपका एंगल क्या रहेगा? अल्फा. दैट एंगल शुड बी इक्वल टू अल्फा. वो क्या आएगा आपका? अल्फा ही आएगा बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल. तो ये 50 न्यूटन हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा अलोंग वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, तो ये अभी अल्फा जिसके साथ है उसके साथ क्या करेगा? हमने ऑलरेडी देखा है कि cos इज ऑलवेज द साइड विथ विच इट मेक्स द एंगल. ओके, तो 50 न्यूटन फोर्स मेकिंग एंगल अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल लाइन. तो ये वाला जो भी है दिस इज योर व्हाट? 50 cos अल्फा एंड द वर्टिकल कंपोनेंट इज योर व्हाट? 50 sin alpha. Okay, so we have to follow our regular steps again. So first step is your what? Summation of f of x. Okay, summation of horizontal forces, that is f of x. अब ये all rightward forces are positive, all left side forces are negative. ये 20 right side क्या है? So it is positive. Now the 50 cos alpha is moving toward left, so minus 50 cos 36.87. Okay, यही दो फोर्स. Okay, so this is equal to what? 20. 50 cos 36.87 is your what? Minus 20. So that means what? Minus 20 Newton. Okay. Second step is your what? Summation of vertical forces f of y. Vertical forces कौन से? 50 sin alpha is moving upward. All upward forces are positive. हमें पता है ऊपर जाने वाले सभी forces क्या आते हैं? Positive. ओके, एंड डाउनवर्ड फोर्सेस आर नेगेटिव. तो 50 sin अल्फा अपवर्ड है, पॉजिटिव है. ये 30 जो है नीचे जा रहा है, सो माइनस 30 न्यूटन. ओके, सो दिस वैल्यू इज कम्स अराउंड 30 minus 30, so that is equal to what? 0. So step number 3 is your what? R is nothing but what? A resultant, that is equal to what? Summation of f of x square plus summation of f of y square, and which is nothing but 20 Newton. And keep in mind, okay, इसका एक कंपोनेंट अगर 0 है तो रिजल्टेंट जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उसी के डायरेक्शन में मूव होता है. यहाँ पर f of y 0 है तो रिजल्टेंट आपका f of x के अलोंग जाएगा. अगर f of x 0 रहेगा तो रिजल्टेंट आपका f of y के अलोंग जाएगा. ओके, फाइन. सो स्टेप नंबर 4 इज we have to define with respect to point A. तो मोमेंट हमें लेनी है, कहाँ पर लेनी है आपको? मोमेंट लेनी है आपको पॉइंट A पर. ओके, नाउ सी हियर प्रॉपर्ली the 30 Newton force is passing through the point A. Also the component of 50 Newton, that is 50 sin alpha, इसका भी अगर मैं लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करता हूँ in this direction, तो ये भी A से पास हो रहा है. मतलब ये 30 एंड ये 50 sin alpha दोनों भी A पॉइंट से पास हो रहे हैं, so they will create zero moment. तो बचा कौन फिर? अगेन this 20 is also passing through point A. अगर ये 20 का भी लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करता हूँ like this, तो ये भी A से पास हो रहा है, तो ये जीरो मोमेंट क्रिएट करेगा. ये भी जीरो करेगा, ये भी जीरो करेगा. बचा कौन फिर? 50 cos alpha. एंड 50 cos alpha कैसे जा रहा है? वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो minus 50 cos alpha, that is 36.87 into what is the perpendicular distance from 50 cos alpha to point A is 3. So into 3.
अगर इसका हम कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करते सो द वैल्यू इज 120 न्यूटन मीटर। ओके, ये वैल्यू आ रही है आपकी -120 न्यूटन मीटर, इतनी वैल्यू आपकी आ रही है। क्लियर, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, सो नेगेटिव। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, मतलब डी डिस्टेंस आपको फाइंड करना है एंड वो आपको कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग वेरिनॉस थ्योरम। सो स्टेप नंबर 5 जो भी रहेगी आपकी, दैट इज बाय यूजिंग वेरिनॉस थ्योरम। व्हाट इज वेरिनॉस थ्योरम अगेन? मोमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू r into d। ओके, सो वही थ्योरम हमें अप्लाई करना है यहाँ पर। मोमेंट एट पॉइंट A is equal to R into D. Therefore, D is equal to moment at point A upon R. आपने मोमेंट A कैलकुलेट किया है, ओके, आपने मोमेंट A ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। सो दिस इज व्हाट मोमेंट एट पॉइंट A, ओके, एंड रिजल्टेंट भी आप लोगों ने कैलकुलेट करके रखा था, ये आपका रिजल्टेंट है, करेक्ट है। तो हमें डिस्टेंस भी फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगेन डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, सो कीप इट इन मॉडुलस। ओके, सो मोमेंट A इज योर व्हाट -120 अपॉन रिजल्टेंट इज 20। तो ये आपका डिस्टेंस आएगा 3 मीटर, डिस्टेंस आएगा 3 मीटर फ्रॉम पॉइंट A, फ्रॉम पॉइंट A। ओके, A से 3 मीटर, ये पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो भी रिजल्टेंट आएगा आपका, रिजल्टेंट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ x, मतलब रिजल्टेंट इस तरह से कहीं तो आएगा आपका। ओके, एंड ये नेगेटिव है, लेफ्ट साइड जा रहा है, सो r। तो यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज योर d। दिस इज द प्रेजेंटेशन और पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।